नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गोल्ड पे। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आई हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 72वीं बीपीएससी की तैयारी करते हैं और अन्य गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव का एग्जाम करते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? ऑप्शन है नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। मिलिंद पन्हो राजा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद पन्हा का शाब्दिक अर्थ मिलिंद का प्रश्न होता है। पाली भाषा में लिखा गया एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। भारत ग्रीक राजा मिलिंद प्रथम पाली ग्रंथों में मिलिंदों के नाम से जाने जाते थे और बौद्ध ऋषु नागसेना के बीच बौद्ध दर्शन पर एक गहन संवाद और बहस दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से गहरवाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नाम से सही संयोजन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है चंद्रदेव, दंती दुर्ग, सिमुक, खिंजखा। पहले एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे, उसके बाद इसका आंसर बताएंगे। पहले जानेंगे कि हम गहरवाल वंश किसको कहते हैं। गहरवाल वंश, इस राजवंश की स्थापना चंद्रदेव ने 11वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1019 ईस्वी में कनौज में की थी। कब की थी? तो 1089 ईस्वी में कनौज में की थी। उसके बाद है राष्ट्रकूट वंश, इस साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग या दंती वर्मन कहते हैं, 753 ईस्वी में की थी। इन्होंने आधुनिक कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर शासन किया। उसके बाद है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश दक्कन क्षेत्र के इस प्रमुख राजवंश की स्थापना राजा सिमुक ने ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में की थी। और लास्ट में सैयद वंश। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत के इस चौथे राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो खीज खां ने 1414 ईस्वी में की थी। खीज खां ने कब की थी? तो 1414 ईस्वी में की थी सैयद वंश की, और सातवाहन वंश की सिमुक ने की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रदेव, दंती दुर्ग, सिमुक, खीज खां। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन है पुरातात्विक खुदाई, ताम्रपत्र लेख, शिलालेख, धार्मिक ग्रंथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता एक काल से युगीन और आद्य ऐतिहासिक, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता है। इस सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ा नहीं जा सकता है। लिपि न पढ़े जाने के कारण लिखित स्रोत जैसे ताम्रपत्र लेख, शिलालेख या धार्मिक ग्रंथ इसके इतिहास को समझने में मदद नहीं करते हैं। इस सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी पूरी तरह से पुरातात्विक खुदाई, आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन से प्राप्त अवशेषों जैसे नगर, नियोजन, बर्तन, मोहरे, खिलौने और कंकाल पर निर्भर है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, पांड्य राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। दूसरा है इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी। उसके बाद है तीसरा, इसे मोतियों का देश कहा जाता था। और चौथा है यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था। तो पहला सही है, सुदूर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व में अवस्थित है। उसके बाद दूसरा कथन गलत है, इसकी राजधानी महाबलीपुरम नहीं बल्कि कहाँ था? तो राजधानी मदुरई थी। मदुरई, यहाँ पर होगा राजधानी मदुरई थी। इसे मोतियों का देश कहा जाता था।
ये भी सत्य है। और चौथा है, यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था, ये भी सत्य है, सही है। तो इसका सही उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, सही पूछा है, तो इसका होगा 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, जूसेफी मेत्सिनी, मुसोलिनी, गेरिबाल्डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जूसेफी मेत्सिनी ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? ऑप्शन है शिवाजी, राजाराम, संभाजी, शाहू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संभाजी ने। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र शहजादा अकबर को शरण दी थी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, महिचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है गढ़वाल, वाडियार, चौहान, मराठा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाल, जिसको गहरवाल भी कहते हैं, गढ़वाल या यहाँ पे गहरवाल। गहरवाल। चंद्रदेव ने कनौज में गहरवाल वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दिवनी का संबंध किससे था? ऑप्शन है राजस्व प्रशासन से, आपराधिक न्याय प्रणाली से, कानून और व्यवस्था का प्रशासन से, और डी है आपराधिक न्याय शास्त्र और जेल प्रशासन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्व प्रशासन से। मुगल काल में दीवान प्रांतीय स्तर पर राजस्व, रिव्यू और वित्तीय मामलों का प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे? ऑप्शन है स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ये तीनों क्या है? अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे। ब्रिटिश भारत में अकाल की बराबरता की जांच और नीति बनाने के लिए ये तीनों गठित किए गए थे। रिचर्ड स्ट्रेची आयोग, ये हुआ था 1878 से 80 तक। कब हुआ था? 1878 से लेकर 1880 तक हुआ था स्ट्रेची आयोग। उसके बाद है जेम्स लायल आयोग, ये हुआ था 1898 में। 1898 में हुआ था जेम्स लायल आयोग। उसके बाद है एथनी मैकडोनाल्ड आयोग, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1900 ईस्वी में। तो चलिए देखिए, स्ट्रेची आयोग 1878 से 1880 तक लॉर्ड लिटन के समय, जेम्स लॉयल आयोग 1898 में, 1898 में हुआ लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय, और एंथनी मैकडोनाल्ड आयोग 1900 ईस्वी में हुआ लॉर्ड कर्जन के समय गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मुकुंद राव पाटिल, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, M.G. रानाडे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुकुंद राव पाटिल। सन 1910 में मुकुंद राव पाटिल और भास्कर राव जाधव ने सतारा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, गैर ब्राह्मण आंदोलन के तहत बहुजन समाज की स्थापना की थी।
नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन है दरभंगा, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा। 3 मार्च 1919 ईस्वी को कब हुआ? ये हुआ था 3 मार्च 1919 ईस्वी को 3 मार्च 1909 ईस्वी को 3 मार्च 1909 ईस्वी को दरभंगा के राज मैदान में सूर्य देव नारायण वर्मा की अध्यक्षता में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1819, 1821, 1930, 1942। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में शांति व्यवस्था और कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों को बढ़ाने के लिए 27 नवंबर 1921 ईस्वी को बिहार कौमी सेवक दल, जिसको बिहार प्रांतीय स्वयं सेवक दल का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मोर्क्यूवर्स की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसको? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलेजली। लॉर्ड विलेजली 1798 से लेकर 1805 तक 1798 से 1805 तक को भारत में ब्रिटिश राज्य के विस्तार जैसे सहायक संधि प्रणाली में उनके योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्क्यूविस की मानद उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, लॉर्ड लिटन के समय प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन है सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना, बी है अकाल आयोग का गठन, सी है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और डी है सती प्रथा का अंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सती प्रथा का अंत। लॉर्ड लिटन के समय प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? तो सती प्रथा का अंत नहीं है। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1819 ईस्वी में कब किया था? 1829 ईस्वी में नियम 17 के माध्यम से किया गया था। अन्य विकल्प 3 ए बी सी लॉर्ड लिटन 1876 ईस्वी में, ये सब क्या है? तो ये तीनों लॉर्ड लिटन के समय 1876 से लेकर 1880 के प्रमुख घटनाएं हैं। और सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में किसके समय? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा नियम 17 के तहत किया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सती प्रथा का अंत। ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और गांधी यात्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सबने अवज्ञा आंदोलन। 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और वायसराय हैं लॉर्ड इरविन के बीच समझौते, जिसको गांधी इरविन पैक्ट के तहत कांग्रेस ने सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति जताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन को पहचानें। कौन सा है? ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है, बी है विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी
चाहिए। और तीसरा है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों पर शासित होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। तो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि 50% सदस्यों का प्रतिशत नहीं बल्कि समर्थन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है? ऑप्शन है संपत्ति हानि, कर वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, स्वतंत्रता का उल्लंघन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट किसी व्यक्ति को अवैध या गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखने के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए जारी की जाती है। दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? ऑप्शन है विधिक अधिकार, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय के अनुसार इसे संवैधानिक या कानूनी या विधिक अधिकार माना गया है, लेकिन व्यापक रूप से यह संविधान के अनुच्छेद 326 में मिलने वाला एक संवैधानिक अधिकार है। कब? तो आर्टिकल्स 326 में 26 से मिलने वाला एक संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, योजना किस सूची का विषय है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। आर्थिक और सामाजिक नियोजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची कॉन्करेक्ट लिस्ट में प्रविष्ट संख्या 20 पर शामिल है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत की समेकित निधि का व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है? ऑप्शन है संसद, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय वित्त मंत्री, राष्ट्रपति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संसद। भारत की संचित निधि से कोई भी धन केवल संसद द्वारा पारित विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 323। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 322। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 322 संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के खर्चों से संबंधित है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो कौन सा है? ऑप्शन है मिट्टी तैयार करना, सिंचाई, बुआई और कटाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, सिंचाई करना, लास्ट में कटाई करना। खेती के बुनियादी चरणों से सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर बीजों की बुआई होती है, उसके बाद फसलों की सिंचाई की जाती है और अंत में फसल पकने पर कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तातीपाका तेल रिफाइनरी ओएनजीसी द्वारा संचालित है। यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में।
आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? ऑप्शन है भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर। गजा पट्टी की पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर के तट पर लगती है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता दर अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए और भारतीय जनगणना कब? तो 2011 के अनुसार बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों का क्रम देखिए क्या है। केरल में है 94%, 94% केरल में। मिजोरम में हो गया 91.3, 91.3%। गोवा में 88.7% और त्रिपुरा में 87.2%। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनित रंग की आवृत्ति भी और समयावधि टी के बीच संबंध होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, V बराबर I/T, जो कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका अर्थ है आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल, और V से हो गया फ्रीक्वेंसी, जो V से सूचित करते हैं, और आवर्तकाल हो गया T से टाइम पीरियड। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है? ऑप्शन है बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा के किसी कोण पर, बल की दिशा में, बल की दिशा में विपरीत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बल की दिशा के विपरीत। घर्षण बल, जिसको फ्रैक्टोनियल फोर्स कहते हैं, हमेशा गति या लगाए गए बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। यह दो सतहों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत में होता है? ऑप्शन है वेग, संवेग, दूरी, बल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वेग। नकारात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, रेटरडेशन भी कहते हैं। यह हमेशा गति या वेग जो वेलोसिटी की दिशा के विपरीत कार्य करता है, जिससे वस्तु की गति धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? ऑप्शन है दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल बहुत संक्षारक होता है। यह कांच में मौजूद सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको फॉर्मूला होता है SiO2, के साथ अभिक्रिया करके उसे घोल देता है। इसीलिए इसे प्लास्टिक या टेफ्लॉन की बोतल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, संयोजिता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन है रदरफोर्ड, चैडविक, कोसेल व लुईस, नील्स बोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोसेल व लुईस। 1916 ईस्वी में GN लुईस और W कोसेल ने स्वतंत्र रूप से संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जिसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी कहते हैं, प्रतिपादित किया था, जिसे रासायनिक आबंधन का अष्टक नियम भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु शीतल कहते हैं ठंडा को, व गर्म दोनों दिशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ऑप्शन है Na, Mg, Ca और Fe। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरस, जिसको लोहा कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फेरस यानी लोहा। सोडियम, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है। लोहा ठंडे या गर्म पानी से नहीं बल्कि बहुत तेज भाप के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलियम का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन है उपचयित चांदी को निकालने के लिए, बी है सिल्वर ब्रोमाइड कणों का चांदी में अपचयन के लिए, सी है अतिरिक्त AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए, और डी है धात्विक सिल्वर लवण में रूपांतरित करने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फिक्सर के रूप में किया जाता है, रूप में होता है। यह फिल्म पर बचे हुए एक्सपोज्ड सिल्वर ब्रोमाइड को एक घुलनशील जटिल यौगिक को बदलकर हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है। ऑप्शन है मलेरिया, जुकाम, टाइफाइड, हैजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जुकाम, जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं। इंग्लिश में पूछे तो क्या कहते हैं, तो जुकाम को कॉमन कोल्ड कहते हैं। जुकाम राइनो वायरस के कारण होता है। मलेरिया एक प्रोटोजुआ जनित रोग है। मलेरिया क्या है, तो मलेरिया एक प्रोटोजुआ जनित रोग है, जबकि टाइफाइड और हैजा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यह कथन क्या है, तो ये गलत है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे यानी कि पहले बनता है। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, इनमें 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है। यह कथन क्या है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं विशेष प्रकार की पादप कोशिकाओं में बड़े आकार की और जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार की रिक्तिका अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है। ऑप्शन है प्रोटीन का, विटामिन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक जिसको पॉलीमर्स कहते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रोटीन का एक अनिवार्य और मुख्य तत्व बनता है। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है। ऑप्शन है ग्लूकोज घोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक घोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज घोल। इसका फॉर्मूला पूछे तो इसका होता है C6
H2LO6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी होता है। ये क्या है? एक सहसंयोजक यौगिक है जो जल में घुलने पर आयनों में टूट जाता है, नहीं टूटता है। मुक्त आयनों में अनुपस्थिति के कारण इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? ऑप्शन है बीजांड, अंडाशय, एंडोस्पर्म, युग्मनज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, जिसको भ्रूणपोष कहते हैं, पौधों के बीज में पाया जाने वाला एक उत्तक है जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के सरल इलाज क्या है? ऑप्शन है एंटीजन, एस्पिरिन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दवाएं शरीर में बैक्टीरिया, जिसको जीवाणु कहते हैं, ये विकास को रोकती है या उन्हें नष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, मॉर्फिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है पत्ती से, फूल से, तना से, फल से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फूल से, जिसको फ्लावर या ओपियम पॉपी पॉड कहते हैं। मॉर्फिन अफीम के पौधे के कच्चे फल या फूल के डोडे से निकलने वाले लेटेक्स से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है वृद्धि, कमी, कोई प्रभाव नहीं, कोई अन्य प्रभाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि। CRR कम होने से व्यावसायिक बैंकों के पास ऋण देने के लिए अधिक नकदी बचती है, जिससे बाजार में साख सृजन, जिसको क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा? ऑप्शन है कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, बी है ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, सी है ब्याज की दर में कमी हो जाएगी, और डी है आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। यदि मुद्रा द्रव्य की आपूर्ति स्थिर रहे और उसकी मांग बढ़ जाए तो लोग नकदी जुटाने के लिए बॉन्ड या संपत्तियां बेचेंगे, जिससे ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक निकेतन, जिसको इकोलॉजिकल नीचे, किससे संबंधित है? ऑप्शन है वनस्पति समुदाय के समायोजन हेतु स्वपोषियों के समुदाय से, बी है किसी पशु के अन्य समीपस्थ पशुओं के साथ संबंधितता से, और सी है अपनी प्रजातीय संरचना से संबंधित किसी पशु की स्थिति से, और डी है पारिस्थितिक तंत्र से जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबद्धता से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिक तंत्र से जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबद्धता से। इकोलॉजिकल नीश किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसी विशेष प्रजाति की भौतिक स्थिति, स्थान और उसकी कार्यात्मक भूमिका काम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैवीय घटक है? ऑप्शन है लाइकेन, दीमक, शैवाल, शैलीय नमक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शैलीय नमक, जिसको इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं रॉक साल्ट या मिनरल्स। लाइकेन, दीमक और शैवाल जैविक जीवित घटक है, जबकि खनिज या शैलीय नमक एक अजैविक यानी कि निर्जीव घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों का कौन सा समूह एक समूह आसियान के सदस्य देश है? ऑप्शन है लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, बी है मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान,
सी है म्यांमार, सिंगापुर, हांगकांग और डी है फिजी, लाओस, कंबोडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई। आसियान के 10 अस्थायी सदस्यों में लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई शामिल हैं, जबकि ताइवान बी में ताइवान और सी में हांगकांग और डी में फिजी आसियान के सदस्य नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन है, कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही कौन सा है? ऑप्शन है पूर्वोत्तर भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, बी है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, और सी है उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, और डी है भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे से की गई चित्रकारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, जो कि कलमकारी और दक्षिण भारत यानी कि विशेषकर कहाँ तो आंध्र प्रदेश एक प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला है। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके सूती कपड़े, जिसको कॉटन क्लॉथ कहते हैं, इस पे हाथ से या ब्लॉक प्रिंटिंग के जरिए सुंदर चित्रकारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूचियों के अंत में दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और 2 में राज्य के नाम है। सिमलीपाल ये कहाँ है तो उड़ीसा में। उसके बाद है दिहांग दिबांग ये कहाँ है तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नोकरेक, नोकरेक कहाँ है तो नोकरेक है मेघालय में। कोल्ड डेजर्ट ये कहाँ है तो ये है हिमाचल प्रदेश। तो पहले हुआ 4, उसके बाद 3 2 1, 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शन है परिपादल, तोल्कापियम, तिरुकुरल, अहनानरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तिरुकुरल। संत कवि तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुकुरल तो तमिल भूमि का वेद, तमिल साहित्य का बाइबिल और जीवन का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसमें नैतिकता, राजनीति और प्रेम पर आधारित जीवन के मूल्य बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, अहमदाबाद, नागपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जिसको कहते हैं NCAP कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 2017 ईस्वी, 2018 ईस्वी, 2019 ईस्वी और 2020 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2019 ईस्वी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में NCAP कहते हैं। N से हो गया नेशनल और C से क्लीन, A से एयर और P से प्रोग्राम, जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण, जिसको PM 2.5 और PM 10 के स्तर को कम करना है। उसके बाद देखिए, सफलता उन्हीं लोग को मिलता है जो बहाना नहीं प्रयासों से दोस्ती करते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ताकि डेली हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।